नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो मोस्ट इंडियंस को नहीं पता। आप सोचते हो इंडियन रुपी सिर्फ इंडिया की करेंसी है। गलत। एक टाइम पे ये पूरा रीजन की करेंसी थी। गल्फ कंट्रीज से लेकर ईस्ट अफ्रीका तक, नेपाल, भूटान आज भी एक्सेप्ट करते हैं इंडियन रुपी को ऑफिशियली। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तक यूज़ होती थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और सबसे शॉकिंग, पर्शियन गल्फ मतलब यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब कंट्रीज इंडियन रुपी पे चलते थे। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये स्टोरी में एक मैसिव ट्विस्ट है जो 1966 में सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, पहले समझते हैं हिस्ट्री। ब्रिटिश टाइम में इंडिया इतना पावरफुल ट्रेड सेंटर था कि रुपी बहुत जगह चलती थी। जैसे कि नेपाल आज भी इंडियन रुपी लीगल टेंडर है, शॉप्स में ईजिली एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह भूटान, यहाँ भी इंडियन रुपी एक लीगल टेंडर है, उनकी अपनी भी एक करेंसी है। पाकिस्तान 1947 से 48 तक पार्टीशन के बाद भी इंडियन रुपी यूज होती थी थोड़े टाइम तक। श्रीलंका 1948 तक ऑफिशियल चलती थी इंडियन रुपी। म्यांमार 1937 तक इंडियन रुपी थी ऑफिशियल करेंसी म्यांमार की। और ये सब तो बस साउथ एशिया। अब सुनो ईस्ट अफ्रीका का। केन्या, युगांडा, तंजानिया, ब्रिटिश इरा में इंडियन रुपी यूज होती थी वहाँ पे भी। इंडियन वर्कर्स और ट्रेडर्स वहाँ गए तो रुपी वहाँ भी पॉपुलर हो गई। ईस्ट अफ्रीकन रुपी भी बनी थी बेस्ड ऑन इंडियन रुपीज़। अब सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट, पर्शियन गल्फ मतलब यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब कंट्रीज 1950-60s तक इंडियन रुपी पे चलते थे क्योंकि ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे और इंडिया से स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स थे इन सब के। लेकिन प्रॉब्लम थी गोल्ड स्मगलिंग की। गोल्ड गल्फ से गोल्ड इंडिया आता था, रुपीस बाहर जाते, इंडिया का रिजर्व घट रहा था। तो 1959 में आरबीआई ने स्पेशल गल्फ रुपी इंट्रोड्यूस किया। ये बिल्कुल नॉर्मल इंडियन रुपी जैसा दिखता था लेकिन रेड कलर में प्रिंटेड था और सीरियल नंबर में जेड प्रीफिक्स होता था। वैल्यू सेम थी, 1 गल्फ रुपी इक्वल 1 इंडियन रुपी। सिर्फ गल्फ कंट्रीज के लिए, इंडिया में नहीं चलती थी ये। दोस्तों सोचो, एक टाइम पे दुबई, अबू धाबी में शॉपिंग करने के लिए इंडियन रुपी यूज करते थे लोग। इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस था गल्फ पे। लेकिन ये ग्लोरी ज़्यादा टाइम नहीं चली। रुपी की वैल्यू गिरने लगी फेजेस में, ग्लोबल पावर शिफ्ट और बैड गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। पहला मेजर शॉक आया 1949 डिवेल्यूएशन के समय। ब्रिटिश पाउंड डिवेल्यूएट हुआ, इसके कारण इंडिया का रुपी ऑटोमेटिकली डिवेल्यूएट हो गया, अराउंड 30% डाउन। इसका मतलब उस समय $1 इक्वल टू 4.76 इंडियन रुपी हो गया। फिर आया 1966 का मैसिव डिवेल्यूएशन। ये जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था उस समय का। इंदिरा गांधी के टाइम इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में था, जैसे कि 1962 वॉर चाइना एंड 1965 में पाकिस्तान के समय युद्ध। इसके कारण सूखा, बहुत ज़्यादा महंगाई और फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। वर्ल्ड बैंक और यूएस प्रेशर डाल रहे थे कि करेंसी को डिवेल्यूएट करो तभी ही एड मिलेगी। तो 6 जून 1966 को रुपी को डिवेल्यूएट किया गया 57%। इसका मतलब $1 4.76 रुपीज़ से सीधा 7.5 हो गया ओवरनाइट। इसके कारण गल्फ कंट्रीज़ में एक शॉक लगा। उनके पास गल्फ रुपी थे जो अब वर्थलेस हो गए थे। उन्होंने इमीडिएटली डंप कर दिया इंडियन रुपी को। कुवैत पहले ही 1961 में अपना दिनार बना लिया था। बहरीन ने 1965 में अपना बनाया। कतर, यूएई ने अपना कतर रुबैल बना लिया। ओमान थोड़ा लेट तक चला गया, 1970 तक। एक सिंगल डिसीजन ने इंडिया की रीजनल डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया। गल्फ कंट्रीज ने अपनी करेंसी बना ली तो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम
इंडियन रुपी की इनस्टेबिलिटी के कारण। ये डिवेल्यूएशन इंडिया के लिए भी कंट्रोवर्शियल था। पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये ज़रूरी था इकोनॉमी बचाने के लिए। दोस्तों, रुपी कोलैप्स नहीं हुआ ओवरनाइट, ये ग्रेजुअल था। ग्लोबल शिफ्ट, वॉर, बैड पॉलिसीज और ऑयल क्राइसिस के कारण आज $1 लगभग 85 रुपीज़ से ज़्यादा है। लेकिन ये जर्नी शुरू हुई 1949 और 1966 से। पहले रुपी स्ट्रांग थी क्योंकि इंडिया का ट्रेड इन्फ्लुएंस था, लेकिन जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंजेस आए, इंडियन रुपी की वैल्यू गिरती चली गई। आज भी नेपाल और भूटान में इंडियन रुपी चलती है। ये लास्ट रिमाइंडर है उस ओल्ड ग्लोरी का। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी इंडियन रुपी की। एक टाइम पे अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया तक, गल्फ रीजन तक रीजनल बॉस थी, लेकिन 1966 के डिवेल्यूएशन ने सब कुछ बदल दिया। क्या लगता है आपको, क्या रुपी कभी वापस इतना पावरफुल बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जय हिंद।